आपको उस ध्यान के माध्यम से श्वास का वहां पर अभ्यास कराया जाता है। उस श्वास के अभ्यास से आपको थोड़ी मानसिक शांति तो मिल जाएगी, ये बात निश्चित है, क्योंकि आपका मन श्वास के माध्यम से एकाग्र करने को कहा गया है, वो आप कर लोगे। लेकिन आपकी अध्यात्म यात्रा प्रारंभ नहीं हो पाएगी, क्योंकि अध्यात्म ये शब्द ही आत्मा से संबंध रखता है। अधि आत्मनि वर्तते इति अध्यात्म, माने जो आत्मा को अधिकृत करके चलता है उसका नाम अध्यात्म है। अगर आप अध्यात्म की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके अंदर आत्मा का विश्वास ही नहीं है, तो आप यात्रा किसकी करेंगे? तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक हम आत्मा का अस्तित्व स्वीकार ना करें, आत्मा का विश्वास ना लाएं, अध्यात्म की बात कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकती। इसलिए अनेक अनेक तरह के ध्यान लोग करते हैं, कराए जाते हैं, लेकिन उनमें अध्यात्म के नाम पर भी कहीं अध्यात्म की यात्रा होती ही नहीं है। यह बात बहुत अच्छे ढंग से मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि मैं परीक्षा करके बैठा हूं। मैं तुम्हारी तरह मूड नहीं हूं। हर धर्म को, हर दर्शन को परीक्षा करने के बाद में यह कहा जा सकता है, जहां आत्मा की शाश्वतता का सिद्धांत नहीं है, जहां आत्मा में अशुद्धता और शुद्धता का सिद्धांत नहीं है, जहां आत्मा का अनादिकालीन सिद्धांत नहीं है, उस आत्मा को हम अशुद्ध से शुद्ध कैसे बनाएं, इस बात का जहां सिद्धांत नहीं है, वहां अध्यात्म होगा कहां से? और ये बात जब तक आपके ज्ञान में परीक्षा करके नहीं आएगी, तब तक आपके अंदर वह ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है जो आपने दुनिया की डिग्रियां ले लेकर के कर लिया है। ये यहां कहा जा रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से होगा। अब आप कहो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे सब कुछ मान्य है। सब कुछ क्यों मान्य है? सब कुछ की मान्यता में आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सब कुछ तो सिर्फ जानने के लिए होता है, मानने के लिए तो एक ही चीज होती है जो सही होती है। ये सीखेंगे कब? लोग कहते हैं हमें सब कुछ मान्य है, वो बड़े अच्छे समझते हैं अपने आप को, और आजकल एक सेकुलरिज्म चलता है, उसमें यही सिखाया जाता है, भैया सबको मानो, सबको देखो, सबको। अरे भाई, मानो सबको नहीं, जानो सबको। हम किसी का निरादर नहीं कर रहे हैं, हम किसी के लिए कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें मानना सब कुछ नहीं है, जानना सब कुछ है। दुनिया को जानो। कितने दर्शन है? 6 नहीं, 360 भी अगर दर्शन हो, 363 भी अगर दर्शन हो, वो भी आप जानो, कोई दिक्कत नहीं है। और जानने के बाद में मानने की चीज तो एक ही होगी। बस अगर आपको परीक्षा करना आए तो एक चीज को मानने की अगर आपकी भावना बनेगी, तब आपकी अध्यात्म की यात्रा शुरू होगी। यह पढ़े लिखे बच्चों को जरूर सिखाना है, जो ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको सिखाना है, जो अध्यात्म की यात्रा पर उतरने जाते हैं उनको बताना है कि दुनिया के 363 मतों का दर्शन हमें इस अनेकांत दर्शन में मिलता है, और तीर्थंकरों ने 363 मतों के बारे में लिखा है, बताया है, बोला है। और उन तीर्थंकरों के द्वारा जब हमें ज्ञान मिला 363 मत का, तो उसमें अब आपको परीक्षा करना है कि एक तो उसमें सही होगा ही, और उस एक की अगर आपने परीक्षा कर ली तो बस वहीं से आपकी अध्यात्म की यात्रा शुरू होगी। सब कुछ जान करके एक को मानने से काम चलेगा। इसलिए यहां कहा जा रहा है, उस धर्म की शरण में जाओ जो हमें सुख दे, केवल अभी नहीं, यहां का केवल मानसिक सुख नहीं कि थोड़ी सी हम श्वासों पर टिक गए, थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा चैन मिल गया, शांति मिल गई मानसिक, तो हम सुखी हो गए। अरे भाई, अगले जन्म में भी सुख चाहिए, जन्म जन्म की व्यवस्था करके चलो। अगर विवेकी हो, बुद्धिमान हो तो, नहीं तो गरीब हो और कोई बुद्धि नहीं है तो भाई आज खा लो, आज ही कमा लो, ऐसा करना है तो बस ऐसा कर लो। तो जो लोग के पास में ज्यादा धन नहीं होता, ज्यादा जिनके पास में ज्ञान नहीं होता, वो अपना काम चलाते हैं, भाई आज कमाया आज खाया। और जिनके पास में ज्ञान होता है, विजन होता है, आगे देखने की जिनके पास में दूरदर्शिता होती है,
तो वो आगे भी तब सब सोच के चलते हैं, भाई अपने कोई खाना कमाना नहीं है, अपने पीछे भी बहुत लोग हैं, उनके लिए भी कुछ इंतजाम करके जाना है। तो इस तरह की जहां पर उनके अंदर ज्ञान विज्ञान की शक्ति आएगी तो वह आगे की भी चीजें समझ करके चलते हैं, और उसी समझ के माध्यम से उनका नाम दुनिया में होता है। क्योंकि वो केवल इतने के लिए ही नहीं थे कि आज खा लिया आज कमा लिया, उन्होंने इतना कमाया कि पीढ़ियों की पीढ़ियां उनकी खाती रहेंगी तो भी वह कभी कमी नहीं पड़ेगी। इस तरह की चीजों की परीक्षा करने के लिए यहां कहा जा रहा है उस सुख की परीक्षा करो जो सुख हमें आगे भी मिले। अब जब आपके पास में आत्मा का विश्वास ही नहीं है तो आत्मा को सुख आगे कहां मिलेगा? बस इसी जन्म में खाओ और गमाओ। तो ये जो आपके अंदर अगर सुख की धारणा है तो ये सुख की धारणा आपको कभी भी सुख देने वाली नहीं है। तो धर्म के लिए यहां कहा जा रहा है धर्म रत्न है। जैसे आप रत्न की परीक्षा करते हैं ऐसे ही आप धर्म रत्न की परीक्षा करें। और धर्म रत्न की परीक्षा करने के लिए ये देखें दो चीजें कि यह धर्म हमें सुख देता है कि नहीं देता है, और वो सुख देता है तो कितने स्तर पर धर्म में सुख देने की बात है। शारीरिक स्तर पर सुख, आप खूब एक्सरसाइज कर लो, व्यायाम कर लो, योग कर लो, दुनिया के योग चल रहे हैं, सब आपको शारीरिक स्तर पर सुख देंगे। फिर थोड़े से आप ध्यान में आ जाओ, दुनिया में बहुत सारे ध्यान भी चल रहे हैं, वो आपको मानसिक स्तर पर भी सुख देंगे। लेकिन हमेशा के लिए सुख देने की बात, आत्मिक स्तर पर सुख प्राप्त करने की बात, ये आपको केवल और केवल अरहम ध्यान योग में ही मिलेगा, क्योंकि ये तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया योग है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन से योग और कौन से ध्यान को स्वीकारते हैं। तो जिसमें सुख भी मिले आगे और जो सत्य रूप भी हो, दो चीजें यहां बताई हैं। धर्म की पहचान दो रूपों में करना, एक वह धर्म हमें सुख भी देने वाला हो और वह धर्म सत्य रूप हो। तो अगर आपने अपने जीवन में धर्म की सत्यता की पहचान नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया। ये जैन आचार्यों का एक बहुत बड़ा आग्रह रहता है कि आप धर्म रत्न की पहचान करें, ये बहुत बड़ा रत्न है। आप बाहरी रत्नों की तो सब पहचान करते रहते हैं, ये नकली है, ये असली है, ये तेल असली है, ये तेल नकली है, ये घी असली है, ये घी नकली है। लेकिन आप धर्म रत्न की क्वालिटी नहीं समझना चाहते, माने आपके अंदर धर्म का कोई इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं है। तो आज के पढ़े लिखे बच्चों को धर्म का कोई इंपॉर्टेंस पता नहीं होता, इसीलिए उनकी ये धारणा बनी होती है कि धर्म की हमें कोई भी आग्रह वाली बात में नहीं पड़ना और किसी एक को नहीं मानना, तो वह सबको मानते रहते हैं, और जो सबको मानते रहते हैं वो कहीं नहीं पहुंच सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहा, जानना सबको है और मानना एक को है। ये चीज समझने की है। भाई दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ जानो, कोयल भी है, कौवा भी है, जानना तो सबको पड़ेगा ना। अब दोनों को एक कह दोगे भाई सब एक समान है, तो एक समान कैसे हो जाएगा? फिर तो कोयल की कोई बकत ही नहीं रही। जब कोयल और कौवा दोनों एक समान हो गए, नहीं समझ में आ रहा है? आज के बच्चों से पूछो, सब कुछ एक समान है, सब एक सा है, हम सबको एक समान मानना चाहिए। अरे भाई, एक समान मानने पर आपके अंदर किसी भी चीज की क्वालिटी और उसकी जो भी दोस्ता है वो कैसे समझ में आएगी? आपके अंदर ये कैसे समझ में आएगा कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है? ये अच्छे और बुरे का, सत्य और असत्य का ये विभाजन जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक आपके ज्ञान को यहां पर सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं परखो। क्या करो? परखो, हर चीज को परखो। परखो माने परीक्षा से ही परखो शब्द बनता है।
समझ आ रहा है ना? परीक्षो परखो, यानी हर चीज की परीक्षा करो। परखो ये शब्द परीक्षा का प्राकृत रूप है, परीक्षो। परीक्षा को प्राकृत में क्या बोलेंगे? परीक्षो, बस उसका नाम हो गया परखो। समझ आ रहा है? ऐसी प्राकृत भाषा है। हर चीज आप अपनी हिंदी में बोलते रहते हो, आपको पता ही नहीं होती है कि इसका ओरिजिनेट कहां से हुई ये चीज। तो हर चीज को परखो, हर चीज के ओरिजिन को समझो। यह जब तक बुद्धि नहीं आएगी तब तक आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी जॉब, आपके मनुष्य जीवन की ये उपलब्धियां कोई भी काम की नहीं है। और आचार्य यहां कह रहे हैं धिक धिक, आपको धिक्कार है, आपने अपने जीवन में इतना भी नहीं परखा, इतना भी नहीं समझा, कोई मतलब नहीं। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी धिक धिक हो गया, तो बस ये धिक धिक हमारे अंदर एक धक धक लगा देना चाहिए। फिर हमारे हार्ट की बीटिंग बढ़नी चाहिए। भाई इतना पढ़ने लिखने के बाद और इतना सब कुछ उपलब्ध करने के बाद आचार्य कहते हैं धिक धिक, धिक्कार है, धिक्कार है, धी धी। तो जब ये धी धी होने लग जाए तो हमें समझना कि हमारी धी, धी माने बुद्धि भी होता है। धी माने शब्द ज्ञान तो रखते नहीं, इंग्लिश पढ़ रखी है। बुद्धि को भी धिक्कार किया जा रहा है। अगर यहां पर दूसरा अर्थ निकालें, धी धी माने तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तो ये दूसरा अर्थ यहां ये भी निकलता है। समझ आ रहा है? व्याख्यान करता होना चाहिए, एक के कई अर्थ भी निकाल सकता है। एक धी माने बुद्धि और एक धी माने धिक्कार। तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है। समझ आ रहा है ना? 3 बार तो बोलना ही पड़ेगा। जब आप जय 3 बार बोलते हो, नमोस्तु 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 3 बार बोलते हो, तो 3 बार हमें भी तुम्हें धिक्कारना तो पड़ेगा ही। तो बुद्धि को धिक्कार किया जा रहा है। आपको धिक्कार होने का मतलब आपकी बुद्धि को धिक्कार है, क्योंकि आपकी बुद्धि में परीक्षा नहीं आई। और यह परीक्षा करना जरूरी बताया गया है। जब तक परीक्षा नहीं होगी तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये अंधेरा है कि ये उजाला है? हर चीज हमें भेद से ही तो समझ में आती है। आदमी है, पशु है, ये भी तो भेद से ही समझ में आएगा। किससे समझ में आएगा? तो ये सब चीजों में जिस तरह से भेद के बिना कोई चीज समझ में नहीं आती, और हम उसको एक कह दें, सूरज और चंद्रमा एक हो जाने से क्या एक हो जाएगा कि आपके एक मान लेने से? सूरज सूरज रहेगा, चंद्रमा दिन दिन रहेगा, रात, आदमी आदमी रहेगा, औरत, पशु पशु रहेगा, मनुष्य। बोलो तो, सब अलग अलग नहीं है। हर चीज को एक मान लोगे तो फिर दिवाली, दशहरा, होली में भी कोई अंतर बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं समझ में आ रहा है? दिवाली दिवाली है, होली, अगर दिवाली होली हो जाएगी तो फिर आपको आगे होली की जरूरत ही क्या पड़ेगी? फिर आप कहोगे महाराज दिवाली हो गई, अब आप जाओ। तो दिवाली होने के बाद जब होली आती है तभी तो आपके मन में भाव आता है कि महाराज अगर दिवाली मन गई है तो होली भी आपके साथ में। और ताली बजा दी। तुम नहीं कह रहे, ये तो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुमने तो अभी तक नहीं कहा, मैं बता रहा हूं। मतलब ऐसा भी तभी कहा जाएगा ना जब दिवाली और होली अलग अलग होगी, नहीं तो होली और दिवाली एक ही हो गई तो फिर कुछ बचेगा कहां? तो ये जो बुद्धि में बैठा रखा है पढ़े लिखे लोगों ने, सब कुछ एक है, एक है, एक है, क्या एक है? एक से कैसे काम चलेगा? अद्वैतवाद से कैसे काम चलेगा? ये एकांतवाद से कैसे काम चलेगा? काम तो अनेकों से चलता है, अनेकांतवाद से काम चलेगा। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा पद्य है इस विषय में, किसी दयानंद राय जी वगैरह पंडित जी का है। कैसे कर केत की कनेर एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। रीरी होत पीरी पे न रीस करे, कंचन की कहाँ कागवानी कहाँ कोयल की टेर है।
कहाँ भानु भारो, कहाँ आगिया विचारो, कहाँ पूनों को उजारो, कहाँ अमावस अंधेर है। और पक्ष छोर पारखी निहारो ने कन्नी के करी, जैन वैन और वैन इतनो ही फेर है, जैन वैन और वैन इतनो ही फेर है। कुछ समझ में आया? कितनी उपमा दे करके कवि ने इसमें जैन वैन माने जैन वचन, जिनेंद्र भगवान की वाणी में और अन्य वाणी में इतनो बड़ो फेर है। कितनो बड़ो फेर है? परीक्षा कर। कैसे करी केतकी कनेर एक कही जाए। एक केतकी का फूल होता है, एक कनेर का फूल होता है। अब तुम ना केतकी जानते हो ना कनेर जानते हो, ऐसे बुद्धुओं से तो पाला पड़ा है। अब क्या करें, उन्हें सब एक ही दिखता है। कहीं भी फसल में जैसे गधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है ना, ऐसे आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को सब एक दिखता है। उन्हें समझ में नहीं आता ये गेहूं की फसल है कि ये मक्के की फसल है कि ये आम का पेड़ है कि ये नीम का पेड़ है। उन्हें सब एक दिखता है, उन्हें सब एक ही पढ़ाया गया है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों का नाम ये है, बस उन्हें सब एक दिखाई देता है। जैसे गधों को सब एक ही दिखाई देता है, बस हरी हरी दिखाई दे रही, बस हरी हरी। वैसे ही सब आज के गधे बच्चों को सब एक ही हरी हरी दिखाई देती है। उन्हें कोई अंतर ही नहीं पता होता है। ना उन्हें चने के झाड़ का मतलब मालूम होता है, ना उन्हें टमाटर का झाड़ कैसा होता है ये पता होता है। किसी को पूछ लो, किसी को पूछ लो, कोई बच्चा बता दे कि चने का पेड़ है कि ये टमाटर का पेड़ है कि ये नीम का है कि ये आम का है कि ये इमली का है कि ये नारियल का है। कोई बता दे, जानते ही नहीं कुछ भी। सब गधे एक नंबर के। जैसे गधे को हमेशा बस हरा हरा दिखाई देता है, चरना है बस, ऐसे हो गए आजकल के बच्चे। अरे काहे के होशियार यार, होश ही नहीं है यारों को तो काहे के होशियार। यार बनाने में पड़े हैं, होश ही नहीं है यारों को, सब होशियार होशियार कहे जा रहे हो। काहे के होशियार है? कोई होशियार नहीं, मैं जो कुछ भी है सत्य बोलता हूं। समझ में आ रहा है ना? मुझे किसी से डर नहीं पड़ा। तो आज के बच्चों को कोई भेद विज्ञान है ही नहीं किसी चीज का। उनके दिमाग में भर दिया गया बस हर चीज, लड़का लड़की बराबर, सब बराबर, सब एक। अरे क्या एक? जब तक आपको भेद नहीं आएगा तब तक आप किसी चीज का कैसे लुत्फ उठाएंगे, किसी चीज का आनंद कैसे लेंगे, सही और गलत का अंतर जाने बिना सही में रमण कैसे करेंगे, गलत को कैसे छोड़ेंगे? हा? तो केतकी और कनेर सब एक हो गई। दूध 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 दूध, आंख दूध, गाय दूध, एक अकौवा का दूध भी होता है, गैया का भी दूध होता है, पीले दोनों। दूध दूध एक से, लड़का लड़की एक से, सब मनुष्य एक से, सब जातियां एक सी, पीले किसी का भी दूध। गैया का दूध पिएगा तो जिएगा कि मरेगा, और अकौवा का पी लेगा तो मरेगा। अब इतनी बुद्धि नहीं है। अरे वो लड़का, वो भी तो कोई सी भी जात का हो महाराज, है तो आदमी। कई बेटी हमारे पास आके कहती हैं, ऐसी तरस आते हैं उनकी पे, उनकी बुद्धि पे। क्या बोले अब इनसे? है तो वो भी मनुष्य महाराज, बहुत सिंपल है, बहुत जेंटलमैन है, मैंने उसको भीतर से देख लिया है। अब महाराज आप अनुमति दे दो तो घर वाले अनुमति दे देंगे, घर वालों ने मेरे आपके पास भेज दिया, मुझे फंसा देते हैं लागे। अब मैं क्या बोल दूं? तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है, तुम्हें कुछ अच्छा और भला ही नहीं दिखाई दे रहा। कोई जाति कुजाति नीच ऊंच कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हारी बुद्धि में ऐसा गोबर भर दिया गया, सब कुछ एक है, सब कुछ एक समान है। अरे क्या खाक एक समान है? क्या समान है? जब खाना भी सबका अलग अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, धर्म अलग अलग अपने आचार विचारों के साथ चलता है, क्या एक समान है? मांस खाना, सब्जी खाना, सब एक समान है, सब एक समान है, सब दिमाग में भर रखा है, सब एक समान है। ऐसे बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूं, थोड़ी बुद्धि को संभालें। ये जो उनके अंदर बुद्धि भर दी गई है, ये बुद्धि इतनी गलत हो चुकी है कि इसी कारण से धर्म की हानि हो रही है। धर्म अधर्म सब एक समान है। अगर एक समान सब हो जाएगा तो गैया का दूध और अकौवा का दूध, अगर अकौवा का दूध कहीं भूल से जीभ में भी लग गया ना तो मरोगे ही, उसके अलावा कुछ नहीं होगा।
इतना जहरीला होता है। अब आपको सिर्फ दूध दिख रहा है, दूध है, मनुष्य है भाई, वो भी तो मनुष्य है, हमने उसके साथ संबंध बना लिए तो क्या बुरा कर लिया। बुद्धि कहां गई तुम लोगों की, ये समझ नहीं आ रहा। कितने तरीके के उदाहरण देकर के यहां बताया गया है। आंख दूध गाय दूध, अंतर घनेर है। घनेर माने बहुत घनो अंतर है। हर चीज तुम्हें पीली है तो हर चीज पीली एक जैसी होती है भाई। पीतल भी पीली होती है और सोना भी पीला होता है। कंचन और कांसे में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है। तो कितनी चीजें देकर के यहां समझाया जा रहा है। पीरी हो तो रीरी पे न रीस कर, कंचन की कहां कागबानी कहां कोयल की टेर है। हा? बोल तो सभी रहे, अरे क्या बोल रहे हैं, एक कौआ बोल रहा है, एक कोयल बोल रही है, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है। दोनों काले हैं तो दोनों काले होने से कौआ कोयल हो जाएगी, कोयल कौआ हो जाएगा क्या। अंतर तो कहीं होता है कि नहीं होता है। दोनों के धर्म है, दोनों के अपनी वाणियां हैं, वाणी होते हुए भी दोनों वाणियों में कितना अंतर है। एक अंधेरा है और उस अंधेरे के अंदर भी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अंधेरा है कि ये उजेला है, तो ये भी आपकी बुद्धि का फेर कहलाएगा। कहां भानु भारो कहां आगिया बेचारो। आगिया जानते हो, भानु तो मतलब सूर्य हो गया और आगिया ये जुगनू होते हैं। एक उनका प्रकाश है और एक भानु का प्रकाश है। दोनों के प्रकाश में कोई अंतर होता है कि नहीं होता। अरे भाई प्रकाश तो प्रकाश है। अगर आपके दिमाग में ये अंतर नहीं आता है तो आप कभी भी जैन वैन और वैन कितनों ही फेर है, ये फेर आपकी दिमाग में जब तक नहीं आएगा तब तक आप संसार में फिरते रहोगे, घूमते रहोगे, कहीं अंत नहीं होने का आपका संसार का। आ रहा समझ में? बोलते तो ही नहीं, सुनना तो है ही हमारा, समझ में आएगा ना। ये अंतर बताने के लिए यहां कहा जा रहा है परीक्षा करो, अच्छे ढंग से परीक्षा करो, समझो चीजों को। हर तरह की परीक्षा करने के लिए आचार्यों ने चैलेंज दे रखे हैं न्याय शास्त्रों के माध्यम से। और ऐसे ऐसे आचार्य हो चुके हैं जिन्होंने भगवान तक की परीक्षा कर डाली। भगवान की परीक्षा करने वाले आचार्य समंतभद्र जैसे दिग्गज महाराज हुए, जिन्होंने आप्त मीमांसा ग्रंथ केवल भगवान की परीक्षा पे ही लिख दिया पूरा। आप समझो कि जब तक आपके अंदर परीक्षा करके ग्रहण करने की बुद्धि नहीं होगी तब तक आपको बुद्धिमान कहा नहीं जा सकेगा और आपकी बुद्धि को धिक्कारा जाएगा। परीक्षा करना जरूरी होता है। समझ में आ रही बात? ऐसी परीक्षा जब आप करने में निष्णात होंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और परीक्षा किए बिना अगर आप चलेंगे तो आपकी स्थिति भी वही होगी जो राजा श्रेणिक के समय पर मणिमाली मुनि महाराज सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे, कुछ ध्यान है? अरे महाराज सुनते सुनते आपने कहां पहुंचा दिया। वहां पर भी क्या चल रहा है? कौन सा सेठ था? अब वो सेठ है। अब सेठ ने महाराज की सेवा की और अपना धन उनके सिराने पे गाड़ दिया, और जब धन नहीं मिला तो अब वो किसको शंका पैदा हो गई, तो किस पे? अब उस सेठ को यह नहीं पता कि हमें शंका कहां करना चाहिए। क्या यहां शंका करना उचित है कि अनुचित है? ये इसलिए क्योंकि हमें परीक्षा नहीं है। अगर आपकी परीक्षा है तो भूल कर भी आपको कभी संदेह उत्पन्न नहीं होगा उस चीज पर जिसकी आपने परीक्षा कर ली है। अब उसको संदेह हो गया और उस संदेह को दूर करने के लिए महाराज के सामने एक कहानी सुना दी उसने। कौन सी कहानी? शेर की, जिसकी आंखों में अंजन लगा दिया, उसने उसी को खा लिया। बताओ महाराज, ये उपकारी के ऊपर कैसा ये उपकार हुआ? तो वो अपना ये कहना चाह रहा है, मैंने आपकी सेवा करके आपके ऊपर उपकार करके किया था और ऐसा कुछ गलत हो गया मेरे साथ। समझ आ रहा है? अब ये चल रहा है, अब ये परीक्षा के बिना चल रहा है। यहां पर भी क्या है, परीक्षा की जरूरत पड़ती है। हर जगह पर परीक्षा है।
उधर उस सेठ ने कहानी सुनाई तो इधर महाराज ने भी उसको कहा, बेटा सेठ जी बैठ जा यहीं पर, मैं भी तुझे कुछ बताता हूं। तो महाराज भी उसको कहानी सुना दी। महाराज ने कहा, सुनना दे कहानी, 2 मिनट में भी कहानी सुना देता हूं मैं। महाराज ने कहा, देखो क्या हुआ कि एक बार एक राजा था और उस राजा का पुत्र था और एक रानी थी। ये तो सभी जानते हैं, राजा है, रानी है, एक पुत्र है। अब क्या हुआ कि राजा के लिए किसी दिन किसी व्यक्ति ने आकर के उन्हें कुछ उपहार दिए और उस उपहार में एक गुठली भेंट कर दी। गुठली समझते हो ना, किसकी? आम की कि इमली की? आम की गुठली भेंट कर दी। अब गुठली भेंट करने के बाद में वह गुठली राजा ने अपनी पत्नी को दे दी। जब वो गुठली सामने आई तो राजा ने पूछा कि भाई ये क्यों दे दी आपने मुझको? तो देने वाले ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आपके लिए बहुत सारे फल मिलेंगे, आप इनका उपयोग करें तो उसने वो गुठली अपनी रानी के लिए दे दी कि इसका उपयोग तुम करना। रानी ने गुठली अपने बेटे को दे दी और बेटे ने गुठली फिर ला करके राजा को पकड़ा दी, अपने पिता को पकड़ा दी। राजा को समझ में आया कि ये कोई भी उपयोग इसका करना जानते नहीं, तो उन्होंने अपने यहाँ के एक माली को कहा, इसका जो भी अच्छे से उपयोग हो सके इसका उपयोग करना, मुझे बहुत गिफ्ट में मिली, मैं देखना चाहता हूं इसका क्या उपयोग अच्छा हो सकता है। तो माली ने उस गुठली को बोया समय पर और धीरे धीरे उसमें कुछ साल बाद उसमें एक अच्छा सा वृक्ष पनपने लगा और 1, 2 साल 3 साल बाद तो उसमें अच्छे से फल आने लगे और फल बहुत ही बढ़िया। अब आम की गुठली से जब वृक्ष बना तो किसके फल आएंगे? बोलो, आम के। तो अब आम के फल आए। अब आम के फल आने पर वह आम के फलों में किसी दिन एक आम पर कोई जहरीला सांप उसको काट गया और उस आम को जहरीला होने के कारण से वो समय से पहले पक गया और वो पक गया तो वो अपने आप गिर गया तो माली ने उठा लिया और माली ने लाकर के, देखो पहली बार इसमें से आम निकला है, अपने राजा को दे दिया और राजा को अपना बेटा बहुत प्रिय था, सो उसने अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने झट से खोला और खा लिया। परीक्षा करना तो किसी को आता ही नहीं है कि इसका रंग लाल हो रहा है कि नीला हो रहा है कि पीला हो रहा है। इतनी भी बुद्धि होती है कि नहीं कि आम का रंग कैसा होता है बताओ? अरे बच्चों से पूछने दो, कैसा होता है आम? बोलो तो। कोई नीला कह रहा है, कोई पीला कह रहा है, कोई हरा कह रहा है, कोई लाल कह रहा है। अरे भाई आम पीला होगा तो सही होगा और ध्यान रखो जहर का रंग नीला होता है। अगर नीला हो गया तो समझ लेना चाहिए कोई भी खाद्य पदार्थ में अगर आपको कभी लगे कि इसमें नीलापन आ रहा है तो उसको टेस्ट कर लेना, कहीं जहर तो नहीं है। हाँ, क्या हो गया? पेस्ट में आता है? टेस्ट करेगा तो मर जाएगा। अरे कम से कम देख करके तो समझ में आए, कोई ऐसा भी तो हो जाए कि भाई देख रहे हैं तो कुछ समझ में तो आए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इतनी बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना कि जहर का रंग कैसा होता है। हाँ, तो अब बच्चे ने देखा ना कुछ समझा, खा लिया तो मूर्छित हो गया। अब मूर्छित हो गया तो राजा ने कहा ये क्या हो गया? ये तो मुझे बड़ा उपहार दिया गया था और इसका फल ये क्या मिला मुझे? बेटा मूर्छित हो गया, तरह तरह के वैद्य आए, बुलाया गया, सबने उपचार किया, वो ठीक ही ना हो। बड़ी मुश्किल से वो किसी भी तरीके से वह वैद्य के माध्यम से उसका उपचार तो हुआ, लेकिन उसकी मूर्छा धीरे धीरे ठीक हो पाई और ठीक होने के बाद में जब उसे समझ में आया कि ये आम के कारण से इसका ये मूर्छा हुई है, ये अचेत पड़ गया है, तो उस राजा ने आदेश दे दिया कि इस आम के वृक्ष को ही मेरे उद्यान से काट के बाहर कर दो। ये कौन से फल लगते हैं इसमें?
तो उस समय पर वह जिसने उपहार दिया था वो वैद्य आया और उसने कहा महाराज आज्ञा देने से पहले आप थोड़ा सा और विचार कर लें। उस आम में दोष था, आपने ये तो देखा नहीं और आपने पूरे आम को वृक्ष को काटने की आज्ञा दे दी। मैं दूसरा उसी वृक्ष से आम लेकर के आ रहा हूं और ये आम आप देखिए, आप मेरे सामने खाइए, देखिए कौन सी मूर्छा आती है आपको। और वो आम राजा ने खाया तो राजा को बहुत टेस्टी लगा। उस आम को रानी ने खाया, रानी को बहुत टेस्टी लगा। और उस आम को उसी अचेत अवस्था में उसको सुंघाया गया, उसी अचेत अवस्था में उस बच्चे को, और वह बच्चा उस आम के सूंघने से उठ के बैठ गया। ये उस वैद्य की कलाकारी, उसने कुछ औषधि लगा करके उस आम में उसको सुंघा दिया, वो उठ के बैठ गया। अब राजा से कहा राजन देखो, आम अगर खराब था तो ये सारे आम खराब होने चाहिए थे। आम में जहर नहीं था, जहर तो उसमें कहीं बाहर से लग गया था। आपको परीक्षा करके हर चीज की विचार करना चाहिए और तभी आदेश देना चाहिए। तो राजा को समझ में आया मैं बच गया, नहीं तो इतना अच्छा ये आम का पेड़ पूरा कट जाता और मुझे फिर बाद में पछतावा होता। इसलिए हर चीज को विचार करके परीक्षा करके करना चाहिए। और ये बात वैद्य ने राजा को समझाई, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। हाँ, अपना काम बिगाड़ेगा जग में हंसी होगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए विचार पूर्वक काम करना चाहिए। और ये कथा मुनि महाराज ने किसको सुनाई? सतना के श्रावकों को। विचार पूर्वक काम करना चाहिए, विचार करके तो काम करो। कौन सा समय आ रहा है, इस समय पर हमें क्या करना चाहिए। अब तो दीपावली भी हो गई, अब तो सब तरीके की दुकानें पूरी हो गई, खूब कमाई हो गई। अब थोड़ा सा दान धर्म जिन पूजा में भी लग जाना चाहिए। और किसी एक को नहीं लगना चाहिए, पूरी समाज को लगना चाहिए। एक बार मुनि महाराज को समाज के साथ में देख करके ये तो लगना चाहिए कि भाई यहां पर भी समाज है, और उस समाज को देख करके लगे कि भाई अगर कभी दोबारा सतना आने का मन हो तो ध्यान आए कि हाँ समाज है, चलो वहां पे चलें। नहीं समझ आ रहा है? समाज के साथ होने वाला उत्सव ये अष्टानिक का उत्सव कहलाता है। और इस उत्सव में भी धर्म करने का विचार न आए तो फिर बुद्धुओं से बात करने का कोई मतलब होता नहीं है। समझ आ रहा है? तो हर किसी बुद्धू से जाकर के बोलना, घर में जाकर के बोलना पड़े तो बोलना कि ये बहुत अच्छा अवसर आ रहा है, आप अपनी बुद्धिमानी अगर दिखाना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलें। जो भी दूर दूर की कॉलोनियों में दूर दूर लोग रह रहे हैं जिनके लिए अभी पता ना हो, तो उनके ही घर पे जाकर के चस्पा करके आ जाना। क्या बोलते हैं उसको, है ना, अपना एक पोस्टर ले जा करके, ताकि उन्हें ध्यान रहे कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। और उनसे कहना कि ना यहाँ पर किसी धन की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है, बस केवल आप मेहरबानी करके उपस्थित हों, ताकि आपके मन के अंदर एक बार ये भाव आए कि भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। और एक बार अगर आप भगवान की भक्ति करना सीख जाएंगे तो अपने आप आगे आप भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित बने रहेंगे। ऐसा हर एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश समाज के हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य
सासद मोक्ष पदम पावै सासद मोक्ष पदम पावै।